बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामत और मेहरबानी का एक अजीब वाक़या बयान करते हैं कि मैंने शिया उलमा की तालीफात में देखा कि सुलेमान आमश कहते हैं कि मैं कूफा में रहता था। मेरा एक पड़ोसी था और मैं इसके पास आमदो रफ्त और नशिस्तो बर्खास्त किया करता था। एक शब जुमा इसके पास गया और इससे कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सिलसिले में तुम्हारा क्या नजरिया है? इसने कहा, बिदअत और शरई कवानीन के खिलाफ है और बिदअत गुमराही है और जो शख्स भी गुमराही और जलालत में मुब्तला हुआ वो दोज़खी है। सुलेमान ने कहा, हालांकि मेरा पूरा वजूद गुस्से से भर चुका था, मैं इसके पास से उठा और अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में मैंने सोचा कि सहर के वक्त इसके पास जाऊंगा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल व मनाकिब बयान करूंगा। अगर अपनी दुश्मनी और जाहिलाना तासुब पर इसरार और हट धर्मी की तो इसको कत्ल कर दूंगा। चुनाचा जब शहर का वक्त हुआ तो मैं इसके पास जाने के लिए रवाना हुआ और इसके घर पर दक्कुल बाब किया और इसका नाम लेकर आवाज दी। अचानक इसकी बीवी ने मुझसे बयान किया कि वो रात के पहले हिस्से में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला गया है। चुनाचा मैं भी इसके पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए रवाना हो गया। जब मैं रोज़ा मुक़द्दस में वारिद हुआ तो मैंने अपने इस पड़ोसी को देखा जो सजदा के आलम में खुदा से रो रो कर मुनाजात और तौबा की दरख्वास्त कर रहा है। एक तूलानी मुद्दत के बाद इसने सजदा से सर उठाया और इसने मुझे अपने पास खड़ा हुआ देखा। मैंने इससे कहा, तुम कल रात ये कह रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बिद्दत है और बिद्दत गुमराही है और हर गुमराह आतिशे जहन्नुम में है, लेकिन आज तुम कैसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर आ गए हो और ज़ियारत कर रहे हो? इसने कहा, ऐ सुलेमान, मुझे मलामत ना करो, मैं पहले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत और इमामत का कायल नहीं था। यहां तक कि कल रात तक मैंने एक ख्वाब देखा जिसकी वजह से मैं हैरत और ताज्जुब में पड़ गया और खौफ और वहशत में मुब्तला हो गया। मैंने इससे कहा कि तुमने क्या ख्वाब देखा है? उसने कहा, एक बुलंद मर्तबा और बाअज़मत इंसान को देखा कि जिसका कद दरमियानी था, ना ज्यादा बुलंद था और ना पस्त। इसके जमाल और हैबत और अर्जिश व कमाल की तौसीफ बयान करने से आजिज हूं। इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग थे और तेजी के साथ रवाना थे। इनके आगे आगे एक सवार था कि जिनके सर पर एक ताज था। इस ताज के 4 रुकन थे और हर रुकन पर एक गौहर लगा हुआ था जिसकी तीनों सिमत चमक रही थी। मैंने इन बुजुर्गवार के खादमों में से दरियाफ्त किया, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने सवाल किया, ये दूसरे कौन हैं? उन्होंने कहा, ये अली मुर्तज़ा जानशीन रसूल अल्लाह है। इसके बाद मैंने इस नूरानी फिजा पर नजर डाली कि अचानक एक नूर का नाका देखा कि जिस पर नूर का कजावा था और इसमें 2 खवातीन बैठी हुई थी और वो नाका आसमान और जमीन के दरमियान परवाज कर रहा था। मैंने कहा, ये नाका किसका है? उन्होंने कहा,
یہ جناب خدیجہ کبریٰ اور فاطمہ زہرا علیہما السلام ہیں۔ میں نے کہا یہ جوان کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حسن بن علی علیہ السلام ہیں۔ میں نے پوچھا یہ گروہ کہاں جا رہا ہے؟ ان سب نے کہا یہ قافلہ مقتول جفا شہید کربلا حسین بن علی مرتضیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں اس ناکہ کی طرف گیا جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف رکھتی تھی کہ اچانک میں نے ایک لکھا ہوا نامہ دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے سوال کیا یہ نامہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ نامہ ہے کہ شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والوں کے لیے آتش جہنم سے امان لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس امان نامہ کی درخواست کی۔ مجھ سے کہا گیا مگر تم یہ نہیں کہتے کہ زیارت حسین بدعت ہے؟ یہ امان نامہ تم کو نہیں مل سکتا مگر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اور ان کے فضل و شرف پر عقیدہ رکھو۔ خوف و وحشت کے عالم میں خواب سے چونکا اور اسی وقت اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا، اور اب خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم اے سلیمان ان کی قبر سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری روح میرے بدن سے پرواز نہ کر جائے۔ حاج علی بغدادی مفاتیح الجنان میں محدث قمی کی نقل کی بنا پر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ملاقات کے وقت امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا عمش کا واقعہ صحیح ہے؟ تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف نے فرمایا جی ہاں صحیح اور کامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔